भंवरपुरा गांव में एक ज़मीन का विवाद था भाइयों के बीच में। मेरे को ये इतना समझ में आया कि उलझाने से बात उलझ जाती है और सुलझाने से बात सुलझ जाती है। और 50 मूसर चंदों के बीच में दो समझदार हो तो बिगड़ी बात भी आसानी से बन जाती है। ऐसा ही एक ये विवाद था दो भाइयों के बीच में। तो कल शायद हमारे दरोगा जी के पास थाने पहुंचे थे आपस में रिपोर्ट करने। तो दरोगा जी ने सजेशन किया कि ये घर घर का विवाद है, आपस में गांव के माध्यम से सुलझाएं। तो कितनी अच्छी तरीके से देखो ये पंचायत बैठी है और ये पटेल लोग इन लोगों ने आपस में समझाया है। बड़ा मुझे भी अच्छा लगा कि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो पुलिस की कार्रवाई के बाद क्या होता है, पुलिस लेखा पढ़ी करती है, फिर इनको FIR होती, फिर इनकी अरेस्टिंग होती, इसके बाद इनको न्यायालय में जाना पड़ता, फिर तारीखें करना पड़ती और हर तारीख पे पूरा दिन खराब होता है। पूरे दिन की मजदूरी मान के चलें तो 1000 रुपए तो वो खत्म होते हैं, प्लस 500 रुपए का पेट्रोल डीजल भी डलवा के गाड़ी में जाएगा, वो खत्म होगा और पूरा दिन बेकार होगा। ऐसा एक प्रक्रिया जो साल 2 साल 4 साल 5 साल कोई इसकी समय सीमा नहीं है और काफी इसमें नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वकील भी करना पड़ते हैं इसमें, वो तो वो सारे उसमें खर्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। और कई बार पेशी पे न जाओ तो फिर क्या होता है, केस पेशी पे अगर चूक गए तो फिर वारंट निकलता है, वारंट निकलता है तो फिर पुनः पुलिस फिर अरेस्ट करती है, फिर पेश करती है। तो ऐसा एक क्रम चलता रहता है और इस क्रम को कोई समय सीमा नहीं है। क्या विवाद क्या था दादा बताओ? अरे हमारी जगह को विवाद हुआ आपस में निबट को। फिर कल क्या हो गया था? मारा पीट भी हो गई थी। ये जब बोड़ा में सिमट जा में दे मैं को फिर दोनों लोग थाने गए थे। थाने पहुंचे, साहब नहीं मिले, दीमान जी मिले, भैया मैं आ रहा हूँ घर, तुमने समझ आया था, चलो घर। अच्छा, तो आज सुलझ गया ना? घर घर की बात है, सुलझ। क्यों, क्या करना चाहिए बताया? ऐसे सुलझाने में फायदा है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने में? नहीं, पुलिस रिपोर्ट से क्या है, घर सुलझ जाए वो अच्छी बात है। रिपोर्ट से क्या नुकसान होता है? रिपोर्ट से तो पैसा खर्च हो, टाइम बर्बाद हो। पैसा कहाँ खर्च होता है? पर पैसा तो ये इनके रिश्तेदार हैं, इनने अच्छा काम करा है इसमें सुलझाने में। बताओ यार, आप नए युवक हो, अच्छा काम किया, क्या इससे फायदा है ऐसी सुलझाव से? शाम के टाइम पे मेरे पे इनका फोन आया, मेरे पे फोन आया तो मैंने कहा कि विवाद हो गया। तो मैंने कि एक काम करो, रिपोर्ट मत डालो। चाचा जी ने मेरे को फोन लगाया तो मैंने कहा शाम को मैं आता हूँ। तो मैं सीधा गाड़ी अपनी उठाई और सीधा आके शाम के टाइम पे थे 8 साढ़े 8 के करीबन यहाँ पर आ गया। मैंने इनसे पूछा क्या है, बोला अरे बुनने के चक्कर में थोड़ा हिस्सा था खेत का, उसके चक्कर में विवाद हुआ। तो मैंने कहा अब घर में आपस में रह रहे हो और ऐसे लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा, पैसा दोनों तरफ से खत्म होगा। मगर जे लड़ते हैं इनके लगती है तो ये पैसा इधर लगेगा, माने दिक्कत दोनों तरफ से थी। तो बैठ गए, रात में मैंने समझाया बिन्ने की चलो कोई दिक्कत ना आना, तो हम सवेरे तू जमीन है भैया बांट जाएगा, तू जैसे बोल देगा जैसे हम जमीन ले लेंगे। तो मैंने सवेरे जाके इनको जमीन जाके दिखा के और जमीन नब्बा के बंटवा दी। पूरा हिस्सा इनका अलग अलग जैसा था वैसा करवा दिया। तीनों भाइयों का हिस्सा था, तीनों का अलग अलग करवा दिया। वो कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनने बोल दिया है भैया कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी किसी बात की नहीं है। चलो बहुत बड़ी, एक बार ताली बजाओ यार सबके लिए, गांव वालों के लिए बहुत। ये संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। थाना भंवरपुरा अंतर्गत दो सगे भाइयों में एक जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें आपस में उनके द्वारा मारपीट भी की गई और थाने में दोनों FIR लिखवाने आए थे। हमारे थाना प्रभारी बलवीर मावई ने जब देखा कि ये घरेलू विवाद है और थोड़ी सी ज़मीन को लेकर है, इसे जो माननीय न्यायालय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि छोटे मोटे विवाद हैं उन्हें प्रयास करें कि आपस में समझौता हो जाए। तो उसी के तारतम्य में हम लोग भंवरपुरा गांव पहुंचे। वहां पर चारपाई लगाकर उनके जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने ज़मीन नपवाई और आपस में जो बंटवारा कर दिया, उससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। और जो मुकदमे के बाद सालों की कार्रवाई होती है उससे शीघ्र उन्हें मतलब न्याय भी मिल गया और आपस में एक संतुष्टि हुई और